लक्षण वर्णन किया था। परमात्मा के दो लक्षण हैं, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। तो तटस्थ लक्षण है जन्माद्यस्यत यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ति अभिसवन्ति, है ना। तो जिस परमात्मा से जगत उत्पन्न होता है, जिसमें चेष्टा करता है, जिसमें लीन हो जाता है, तज्जलान इति शांत उपासिता, ये भी लक्षण उसका। तो ये तटस्थ लक्षण आता है, तटस्थ लक्षण। और तटस्थ लक्षण किसको कहते हैं कि जो तीनों कालों में ना रहे, यानी दो काल में रहे या तो एक काल में रहे, उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। किंतु जो तीनों कालों में रहे उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। तो स्वरूप लक्षण क्या है ब्रह्म का? तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये उसका स्वरूप लक्षण है, क्योंकि ये आनंद भी उसका तीनों कालों में। नहीं, सृष्टि, हाँ, परमात्मा अरे जब महाप्रलय हो जाता है ना, तो कुछ काल के लिए सृष्टि नहीं करता वो। जितने काल के लिए सृष्टि करता है उतने काल के लिए सृष्टि बंद भी कर देता है। इसीलिए तो उसका तटस्थ लक्षण बनेगा। जैसे ब्रह्मा जी एक दिन सोते हैं, एक रात जागते हैं, मतलब अरे दिन में जागते हैं, रात को सो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में तक वो सृष्टि करते रहते हैं, और जब रात्रि होती है तो सृष्टि संहार कर देते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा भी जब उसकी इच्छा होती है सृष्टि करता है, इतने काल के लिए, उतने काल के लिए फिर वो बंद कर देता है, स्वरूप लीन हो जाता है। ब्रह्मा जी का जब महाप्रलय हो जाता है उस काल में ब्रह्म सारी सृष्टि को लीन कर देता है, उस काल में वह स्वरूप में पड़ा रहता है। इसलिए सृष्टि तीनों कालों में न होने के कारण तटस्थ लक्षण कहलाती है, कुछ देर के लिए बंद हो जाती है। अब जो तीनों कालों में रहे उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। इसलिए पृथ्वी जब उत्पन्न होती है तब निर्गुण और निष्क्रिय कहलाती है, या इसके पश्चात थोड़ी देर बाद उसमें गंध गुण आ जाती है। तो इससे यही है कि जो तीनों कालों में रहता है उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं, जिसको तीनों कालों में नहीं रहता उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। इसलिए ब्रह्म के दोनों लक्षण हैं, तटस्थ और स्वरूप लक्षण। ऐसे वह ब्रह्म कैसे स्वरूप लक्षण वाला ब्रह्म है, तटस्थ लक्षण वाला ब्रह्म कैसे सत्य है, उसी को सत्य कहते हैं। श्रुति भी सदैव सत्यम, है ना, सत्य को ही सत्य कहती है। अब उसी को आकाश कहते हैं। ये परमात्मा रूप आकाश आनंद स्वरूप परमात्मा न हो, आकाश स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा न हो तो हमको जगत आदि की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी, किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए उस परमात्मा को सत्य कहते हैं। अब उसी में यहाँ पर कहते हैं तत्र असत ए ब्रह्म इति आशंकते। तो यहाँ पर कहते हैं सत उस परमात्मा के विषय में, वस्तु के विषय में, असत एव ब्रह्म असत है ऐसा आशंका करते हैं ब्रह्म के विषय में कि ब्रह्म कैसे है, असत है। क्योंकि ब्रह्म में व्यवहार का विषय न होने कारण लोग उसको नास्तिक मत वाले असत कह देते हैं। आस्तिक वाले तो नहीं कहते, किंतु आस्तिक वाले भी कोई कोई कह देते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते, ब्रह्म को नहीं मानते, आत्मा को तो मानते हैं किंतु ब्रह्म को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, वो भी कह देते हैं ब्रह्म नहीं है अथवा ईश्वर नहीं है। आत्मा तो है उनके मत में, सभी के मत में आत्मा रहती है। जैन आत्मा को तो मानती है। मतलब ये आस्तिक मतों में है ना, ऐसे वो हो गए पूर्व मीमांसा वाले हो गए और सांख्य मत वाले हो गए। अब इनकी ईश्वर नहीं है इनके मत में, किंतु आत्मा ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म को एक ही नाम से पुकारते हैं, मात्र पुरुष। इनका पुरुष ही ब्रह्म है, पुरुष ही आत्मा है। तो कहते हैं जहाँ पर असत है ब्रह्म, ब्रह्म असत है, ऐसी आशंका करते हैं। तो अकस्मात कैसे असत की आशंका करते हैं, कैसे ब्रह्म असत है? तो असत किसको कहते हैं, उसको लेकर कहते हैं यहाँ पर ये भी क्या, ब्रह्म का सत्य साधन नाम,
कैसे? असत की व्यावृत्ति। जो असत की व्यावृत्ति कौन है? सत्य साधन। ब्रह्म ब्रह्म को सत्य कौन सिद्ध करता है? असत को। असत की निवृत्ति कैसा होती है कि सत्य साधन है वह ब्रह्म के असत्य को व्यावर्तन करता है, यानी ब्रह्म नहीं है तो उसके लिए कह दिया ब्रह्म सत्यम। ब्रह्म सत्यम कह देने से ब्रह्म में जो असत्य धर्म आ रहा था वो निवृत्त हो जाता है। इसी को ही यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्म असत है। ऐसी जो आशंका थी, किस हेतु से आशंका आ रही थी? जबकि ब्रह्म को विषय में वर्णन किया है ब्रह्म सत्यम। ब्रह्म का सत्य है, ब्रह्म का सत्य साधन नाम है, असत्य की व्यावृत्ति है। इसी अभिप्राय को लेकर के असत्य की शंका को उद्भावन करते हैं कि असत्य किसको कहते हैं? कहते हैं यदि अस्ति तद विशेषतो गृह्यते यतः घटादि। कहते यद वस्तु, यद अस्ति, जो वस्तु है, यदि जो वस्तु है, तद वह वस्तु विशेष तो गृह्यते, विशेष रूप से ग्रहण की जाती है, उसको सत कहते हैं। यथा घटादि, जो घटादि वस्तु है विशेष रूप से गृहित हो जाती है। हम उसमें पानी भरते हैं, जल का हरण करते हैं, है ना, कुमार के घर से लाते हैं घट को और उस घट को प्रयोग करते हैं, जल हरण आदि उसमें करते हैं, विहार करते हैं, जल को रखते हैं उसमें, कुएं आदि से, बावड़ी आदि से जल लेके आते हैं। तो जैसे विशेष रूप से गृहित होती है इसलिए सत कहते हैं। और कहते हैं असत किसको कहते हैं? यन न यत न अस्ति तत्र तन न उपलब्धते यथा सस्विषण आदि। कहते यत वस्तु नास्ति, जो है नहीं है, तत् वह वस्तु न उपलब्धते, वह उपलब्ध नहीं होती, प्राप्त नहीं होती। जैसे उदाहरण दिया सस्विषण, खरगोश की सींग, खरगोश में सींग होते ही नहीं है इसलिए वह उपलब्ध नहीं होती, है ना। इसलिए उसको खरगोश की सींग को क्या बोलते हैं? असत बोलते हैं। तो कहते हैं तथा न उपलब्धते ब्रह्म, उसी प्रकार से ब्रह्म में हम सामान्य व्यक्तियों के बीच में उपलब्ध नहीं होता, इसी हेतु से ब्रह्म नास्ति है, नहीं है। जो वस्तु, हाँ, मांडूक्योपनिषद में भी उठाते हैं, यद अस्ति तद वस्तु अस्ति, यद नास्ति तद नास्ति। अस्ति नास्ति है ना, अस्ति नास्ति को लेकर के जगत को मिथ्या सिद्ध करके आत्मा सिद्ध किया है। कहते जो वस्तु है, दिखती है, वो उसको सत्य कहते हैं सामान्य व्यक्ति, तो जो वस्तु नहीं है उसको निषेध कर देते हैं सामान्य व्यक्ति। कहते स्वर्ग भी तो नहीं दिखता हमको, है कि नहीं? स्वर्ग भी तो हमको नहीं दिखता, स्वर्ग नहीं दिखता, नरक नहीं दिखता, अन्य ब्रह्म लोग तो दूर की बात हो गई। तो वो नहीं देखते तो फिर वो उनके विषय में निषेध कर सकते हैं। तो उनके विषय में निषेध पूर्व मीमांसा कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूर्व मीमांसा वाले तुरंत आ जाते हैं, कहते नहीं, शास्त्र प्रमाण है ना। शास्त्र नित्यम अग्निहोत्रम जुयात स्वर्ग काम यजेता, तो नित्य अग्निहोत्र हवन करे और स्वर्ग काम यजेता, जिसको स्वर्ग की इच्छा है वो यजन करे। इसलिए वेद प्रमाण से स्वर्ग सिद्ध है, तो आप निषेध नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार से जो वस्तु होती है वो गृहीत होती है, जो जो वस्तु नहीं है वो गृहीत नहीं होती है। आकाश का पुष्प, आकाश का पुष्प गृहीत है ही नहीं है तो सुगंध नहीं आती उसमें, इसी हेतु से ब्रह्म उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि व्यवहार का विषय नहीं है, वो विशेष रूप से गृहीत नहीं होता। तस्मात् विशेष तो अग्रणात नास्ति थी। इसलिए पूर्व पक्षी निगमन कर रहा है, सिद्ध करता है, यद वस्तु विशेष तो न गृहीते तद नास्ति वस्तु। कहते जो वस्तु विशेष रूप से गृहीत नहीं होती, विशेष रूप से अग्रहणात इन गृहीत नहीं होती, तद वह वस्तु नास्ति थी, वह वस्तु यही नहीं है। खरगोश का सींग, आकाश का पुष्प, इसलिए वह नहीं होता। तत् न, इसलिए ब्रह्म नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते न, तत् ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते तत् वह ब्रह्म नहीं है, ऐसी ब्रह्म नहीं, ऐसी बात नहीं है, अतत ब्रह्म है, ऐसा आप नहीं कर। पूर्व पक्षी से सिद्धांति कहता है ऐसी बात नहीं है, आप ब्रह्म का निषेध नहीं कर सकते। क्या हम, पूर्व पक्षी पूछता है क्यों हम ब्रह्म का निषेध नहीं कर सकते? इसलिए निषेध नहीं कर सकते ब्रह्म का, आकाश आदि कारणत्वाद ब्रह्मणा, क्योंकि ब्रह्म कैसा है? आकाश आदि का कारण है ना, संपूर्ण जगत का कारण है, आकाश आदि का कारण है। कहते हैं न अस्ति ब्रह्मणः कस्मात्
आकाशादि ही सर्वम कार्यम ब्रह्मणो जातम गृह्यते। ये नहीं, क्योंकि ब्रह्म नहीं है ऐसी बात नहीं है। नास्ति ब्रह्म, ब्रह्म नहीं है ऐसी बात नहीं है। क्यों? कस्मात, क्योंकि आकाश आदि उसी से उत्पन्न होते हैं। आकाश आदि का वह कारण है। ये क्यों? सर्वम कार्यम ब्रह्मणो जातम गृह्यते। संपूर्ण जो कार्य समुदाय दिख रहा है, सर्वम कार्यम, दृश्यमान जगत जो संपूर्ण कार्य जगत दिख रहा है वह ब्रह्मणो जातम गृह्यते, ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है। इसलिए ब्रह्म नहीं है ऐसा पूर्व पक्षी तुम नहीं कह सकते, है ना। संपूर्ण जगत आदि जो दिख रहा है वह उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, वह संपूर्ण जगत का कारण है। इसी हेतु से कारण होने के कारण उस कारण, संपूर्ण कार्य का कारण होने के कारण उस ब्रह्म का निषेध नहीं कर सकते। कहते हैं, उसी का विवरण करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अनुमान सिद्ध किया है। कहते हैं विप्रतिपन्न आकाशादि सत्य पूर्वकम कार्यत्वात् घटादिवत लौकिक व्याप्ति अवस्था में सत्य कारणम तद तावत सिद्धम। एक टीका में लिखा है विप्रतिपन्न, विवाद का विषय भूत जो आकाश आदि है, जगत आदि है ना, विशेष विप्रतिपन्न दिख रहा है जो हमको आकाश दिख रहा है, शब्द गुण वाला आकाश है, ये विशेष सुख से दिख रहा है गुण को लेकर के। वह जो आकाश आदि जगत दिख रहा है वह सत्पूर्वकम है, सत्पूर्वक ही उत्पन्न होता है। क्यों? कार्य होने से। आकाश आदि की उत्पत्ति वेद में सुने जाने से आकाश आदि, आकाश है, अरे वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है, ये पंचभूत ये सत्पूर्वक ही देखे जाते हैं। क्यों? कार्य होने से। इसलिए कार्य होने से किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता ही है। तो लौकिक व्याप्ति को आश्रय लेकर के, जैसे घट दिख रहा है तो घट दिख रहा है तो घट का कोई ना कोई कारण तो होगा, बिना कारण के घट की सिद्धि नहीं हो सकती। कुमार निमित्त कारण है और मिट्टी का उसकी उपादान कारण है। तो घट जो कार्य देख रहा है बिना उपादान कारण के सिद्ध नहीं हो सकता। इसी हेतु से पंचभूत जो आकाश आदि देख रहे हैं बिना सत्य कारण के नहीं हो सकते। इसलिए आकाश आदि जो कार्य देख रहा है वह सत्पूर्वक ही होने के योग्य है। क्यों? कार्य होने से। तो प्रतिपन्न आकाश आदि कार्यम, जो विवाद का विषय भूत जो आकाश आदि कार्य है वह कार्य तत्पूर्वक ही है, होने की योग्य है। क्यों? कार्य होने से घटादि समान, जो घट आदि है, घटपट है, तंतु और मृतिका के द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसा लौकिक व्याप्ति को आश्रय करके इसी सत कारणम तावत सिद्धम, इसलिए सत्य कारण परमात्मा में सिद्ध होता है। अब उसी को यहाँ पर कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं यस्माच्च जायते यद किंचित तद अस्तिति दृष्टम लोके। कहते हैं यस्मात् च जायते, यस्मात् जिससे, यत जायते कार्यम, जिससे जो कार्य उत्पन्न होता है, तो किंचित तद अस्ति कारणम, जिससे जो कार्य उत्पन्न होता है उस कार्य का कारण कोई ना कोई वस्तु जरूर होगी। बिना माता के, बिना पिता के पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए उस पुत्र का कारण माता पिता जरूर है, कहीं पर है, किंतु यहाँ पर नहीं देख रहे। इसलिए उस कार्य रूप पुत्र का कारण माता पिता जरूर है। कहते दृष्टम लोके, लोक में देखा जाता है। तो कहाँ देखा जाता है? यथा उदाहरण देते भगवान भास्कर, घटे अंकुरादि कारणम मृत बीजादि। जैसे घट का कारण मृतिका हो गई, अंकुर का कारण कौन हो गया? बीज हो गया। वृक्ष का बीज है, वृक्ष का बीज हो गया, यानी कौन? आम, आम्र वृक्ष का अंकुर का आम रूप फल बीज हो गया। बट वृक्ष का बट धाना बीज हो गया। तो घट और अंकुर आदि का कारण मृत बीज लोक में देखा जाता है। तो जो कोई भी कार्य वृक्ष आदि दिख रहे हैं किसी न किसी बीज से दिखते हैं, उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं। इसलिए वृक्ष रूप कार्य को देख करके उनका बीज कारण का अनुमान सिद्ध हो जाता है, अनुमान लग जाता है। घट को देख करके मृतिका का अनुमान की, मृतिका रूप कारण की सिद्धि हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो कुछ भी कार्य लोक में देखा जाता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहता है। तो आगे कहते हैं इसी हेतु से जब कोई, जैसे लोक में कार्य को देख करके कारण का अनुमान सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से
पंचभूत कार्यों को देख करके तीनों कालों में रहने वाले कारण रूप परमात्मा की सिद्धि हो जाती है। देश आदि का कारण, देश आदि से अवच्छिन्न न होने वाला ब्रह्म पदवाच्य जो कारण है उसकी सिद्धि हो जाती है। तो आगे कहते हैं तस्मात् आकाशादि कारणत्वात् अस्ति ब्रह्म। इसी हेतु से निगमन करते हैं सिद्धांति कि आकाशादि संपूर्ण जगत का कारण ब्रह्म है, इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है ना। आकाश आदि कारण ब्रह्म है, इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जो भी कार्य देखा जाता है बिना कारण के उत्पन्न नहीं होता। इसी हेतु से संपूर्ण जगत का जो कारण परमात्मा सिद्ध हो जाता है आकाश आदि का कारण होने से, आकाश आदि का कारण वाला होने से ब्रह्म सिद्ध हो जाता है। न च असतो जातम किंचित गृहीते लोके कार्यम। कहते हैं कोई असत से उत्पन्न होता हुआ कार्य दिख जाए, ऐसा लोग में नहीं गृहीत हो जाता है। यानी किसी भी बंध्या का पुत्र कह लो अथवा मृग मनीषा का जल कह दो, उससे कभी भी प्यास बुझ नहीं सकती है कि नहीं। मृग मनीषा के जल से हिरण की कभी भी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि प्राय करके हिरण मृग मनीषा के जल को देख करके दौड़ता है कि अमुक देश अमुक दिशा में जल है, वहां पर जाऊंगा तो जल पीऊंगा तो मेरी प्यास मिटेगी, किंतु वो दौड़ते 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 थक जाता है और मर जाता है। तो कहते हैं असत वस्तु से कोई भी कार्य लोक में गृहीत होता हुआ नहीं देखा जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि मृग मरीचिका को देख करके धावन करता है, उस दिशा को जाता है, अचानक विसंवादी प्रवृत्ति के कारण कहीं उसको गड्ढा मिल जाता है, नाला आदि मिल जाता है, पहाड़ आदि अथवा नदी मिल जाती है, उसमें पानी पी लेता है, तो विसंवादी भ्रम हो जाता है वो, है ना। तो किंतु है संशय वाला, दौड़ते तो रेगिस्तान में तो उसको कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता, किंतु रेगिस्तान में जो मृग मरीचिका देखती है उससे मृग मरीचिका को देख करके पानी को जल की भ्रांति होकर के धावन करता है, किंतु उस जल वो उसको वहाँ पर जल जहाँ पर जाते हैं वो दूर दूर होता जाते हैं, उसकी प्यास नहीं बुझती। तो दोनों प्रकार से वह कभी कभी तो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है यदि ज्यादा प्यास लगी हुई है। तो यहाँ पर कहते हैं जो असद वस्तु है, असद वस्तु से उत्पन्न होती किंचित लोक में कार्य नहीं देखा गया। कहते असत चेत नाम रूपादि कार्यम निरात्मकत्वात् न उपलब्धते। असत वस्तु से उत्पन्न होती पदार्थ नाम रूपादि जो कार्य है वह निरात्मक होने से न उपलब्धते। यानी असत है जो खरगोश का सींग है, उससे खरगोश के सींग का रूप है ना, ये नाम रूपादि ऐसे निरात्मक हो जाने से असत वस्तु से जो ही पदार्थ उत्पन्न होंगे तो वो उत्पन्न होने के कारण उसके नाम रखाएगा, उसका रूप रखाएगा। अब उनका आधार कैसा है, निरात्मक है। खरगोश का सींग निरात्मक होने के कारण वो नाम रूप आदि कार्य भी उपलब्ध नहीं होते। जिस कार्य का अधिष्ठान ही उपलब्ध नहीं होता तो वह कार्य भी कैसे उपलब्ध होगा। आकाश का पुष्प रूप अधिष्ठान उत्पन्न नहीं है तो उस आकाश के पुष्प से सुगंधि कैसे आएगी, सुगंधि भी नहीं आएगी और उसकी रूप की भी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आकाश रूप अधिष्ठान आकाश में रहने वाला पुष्प वो पुष्प रूप अधिष्ठान है ही नहीं है। तो फिर उस पुष्प से के आकाश का पुष्प और आकाश अरविंद सुरभि अरविंदत्वात् है ना, ये अनुमान बनता है स्वरूप सिद्धि दोष को लेकर के। आकाश कमल सुख नहीं आकाश रूप अधिष्ठान, आकाश का जो कमल पुष्प है ना, आकाश में दिख रहा है ना, आकाश में कल्पित है। आकाश वाला जो कमल है, आकाश में स्थित जो कमल है, आकाश का कमल, तो आकाश का कमल रूप जो अधिष्ठान है, तो यहाँ पर कमल को अधिष्ठान मान, यदि भी खाली जगह आकाश है क्या नहीं, तो निरवय सूक्ष्म है। तो कहते आकाश में आकाश का जो पुष्प कमल है वो कमल रूप अधिष्ठान, आकाश पुष्प रूप जो कमल है वह अधिष्ठान है। ऐसे अधिष्ठान से सुगंध नहीं आती, किंतु ये तो बात बनाते हैं कि आकाश पुष्प
आकाश का कमल यानी आकाश का पुष्प सुगंधि वाला है। क्यों? अरविंद होने से। तो यहाँ पर स्वरूप सिद्धि दोष को लेकर के वर्णन किया, क्योंकि आकाश का पुष्प होता ही नहीं है तो सुगंधि वाला कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं असत से यदि कोई वस्तु उत्पन्न हुई है, नाम रूपाधिकारी देखा जा रहा है, तो कहते वे असत वस्तु निरात्मक होने से तो उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले नाम रूपाधिकारी भी उपलब्ध नहीं होते। क्योंकि पहले जो असत वस्तु की उपलब्धि है वह आधार ही सिद्ध नहीं हो रहा, तो उसके द्वारा कार्य कैसे उत्पन्न होंगे। नहीं, आकाश का पुष्प है, किसी ने बोल दिया सुगंधि वाला है, तो वह आकाश का पुष्प होता ही नहीं है, तो सुगंध कहाँ से आएगी। इसलिए जब सुगंधि नहीं आए तो नाम रूपादि भी नहीं बने। जब कारण ही नहीं है तो कार्य भी कहाँ से उत्पन्न होगा, है ना। कारण न होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। किसी असत के नाम उपाधि नहीं होते। यदि भी ज्ञान हो जाएगा, है ना। एक सूत्र है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। शब्द के अनुसार आपको ज्ञान हो जाएगा, किंतु वस्तु देखने पर कुछ नहीं होगा। क्योंकि शब्द आप बोल रहे हैं, तो शब्द बोलने के कारण आपको सुनाई पड़ रही है, तो शब्द के अनुसार ज्ञान हो जाएगा, एक भ्रांति सी बन जाएगी। हाँ, वस्तु हो सकती है, किंतु वस्तु देखने पर नहीं मिलती वहां पर, क्योंकि वे स्वरूपात्मक न होने से, असत जो अधिष्ठान स्वरूपात्मक न होने से नाम रूपाधिकारी उत्पन्न नहीं होते। किंतु कहते उपलब्ध थे तो, किंतु ब्रह्म के विषय में ऐसा नहीं है। वह आकाश आदि के कारण उपलब्ध होता है, कार्य देखे जाते हैं। असत्य के विषय में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि निरात्मक होने से, आत्मक न होने से, इसलिए नाम रूपाधिकारी नहीं देखे जाते। किंतु आकाश आदि तो नाम रूपादि वाले देखे जाते हैं, इसलिए उनसे सिद्ध होता है कि ब्रह्म नाम की कोई वस्तु है ना। नाम रूपाधिकारी आकाश आदि के देखे जाते हैं, नाम भी देखे जाते हैं, रूप भी देखे जाते हैं। आकाश का नाम देखा जाता है, उसके शब्द गुण को लेकर के आकाश का मालूम हो जाता है, और वायु तो स्पर्श के द्वारा जान पड़ जाती है, अन्य भूत तो चक्षु के विषय बन जाते हैं, इसलिए उनके द्वारा सिद्ध होता है कि ब्रह्म है। नाम रूपाधिकारी को देख करके कारण का अनुमान सिद्ध हो जाता है। तस्मात् अस्ति ब्रह्म, इसलिए सिद्ध होता है नाम रूपाधिकारी को देखे जाने के कारण उसका कारण कोई न कोई ब्रह्म है। कौन है वो? निर्विशेष ब्रह्म ही आत्मा है। माया को लेकर जगत की उत्पत्ति करने वाला ब्रह्म है। कार्य आकाश आदि पंचभूतों कार्य को देख करके असत चेत कार्यम गृह्यमाणम अपि असद अन्वितम एव तत्स्यात्। कहते हैं असत से उत्पन्न होता हुआ कार्य गृह्यमाण हो जाए तो असत से अन्वित होता हुआ तत्स्यात्, वह भी असत ही हो जाएगा। यदि कोई वस्तु असत से उत्पन्न हो गई, असत से उत्पन्न होने वाली जो कार्य गृहीत हो जाए, गृहीत होता हुआ भी असत के साथ अन्वित होने से असत ही वह वस्तु हो जाएगी, कार्य भी हो जाएगा और कारण भी हो जाएगा। असत के जहाँ साथ संबंध करते हैं, जैसे जो कोई व्यक्ति ने दोषी व्यक्ति के साथ संग कर लिया तो वह भी व्यक्ति कैसे होता है? दोषी हो जाता है ना। हमने शराबी व्यक्ति के साथ संग कर लिया तो आज नहीं, कल नहीं, परसों, तो 2-4 दिन के बाद तो या तो महीने के बाद तो हम शराब पीना चालू कर ही देंगे, क्योंकि संग का असर होता है कि नहीं होता। गांजे वाले के साथ संग कर लिया तो कभी कभी गांजा पीने लगते हैं, जुआरियों के साथ संग कर लिया तो जुआ पीने लगते हैं। तो जैसा संग करने उसी के अनुसार हो जाएगा। तो असत्य का यदि कार्य असत वस्तु उत्पन्न होती हुई यदि गृहीत होते हैं तो उनके साथ असत के साथ अनुगत होता हुआ भी वह वस्तु भी कैसे होगी? असत ही हो जाएगी। यदि भी असत उत्पन्न असत के साथ अन्वय होता ही नहीं है, क्योंकि असत वस्तु है ही नहीं है, तो उसके साथ संबंध कैसे होगा, है क्या नहीं। यदि भी मान भी लिया जाते माला बनेगी नहीं, सुगंध नहीं आएगी आदि है, तो इसलिए उसके साथ संबंध वस्तु होती नहीं है, तो अन्वय होने की बात भी नहीं होती। अन्वय मान भी लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। खरगोश के सींग से धनुष बाण के द्वारा खरगोश के सींग बनाए, खरगोश के सींग से धनुष बाण बनाया और धनुष बाण के द्वारा युद्ध करने के लिए चला, है ना, तो फिर उससे विजय प्राप्त होने वाली नहीं है। ना तो खरगोश के सींग होते हैं, ना उससे धनुष बाण बनते हैं। तो असत के साथ यदि उत्पन्न होते हुए कार्य देखे जाते हैं तो
अन्वित होते ही ये भी अस्तित्व हो जाते हैं, कार्य भी। न च एवं, किंतु ब्रह्म के विषय में ऐसा नहीं है क्या नहीं? ब्रह्म के विषय में कैसा नहीं है? ऐसा नहीं है। ब्रह्म तो समूह जगत को उपादान कारण है, देखा जाता है। जगत उपादान देखा जाता, जगत उपाधि देखा जाता है। तो ब्रह्म के विषय में ऐसा नहीं, ब्रह्म सत्य है। तस्मात् अस्ति ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म कैसा सत्य है, उसका कार्य देखा जाता है। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान सिद्ध हो जाता है। यदि माता पिता गोरे हैं तो पुत्र भी गोरा है ना। पुत्र को रूप कार्य को देखकर, पुत्र यदि गोरा है तो पुत्र को गोरा देख करके उसके माता पिता का भी अनुमान सिद्ध हो जाता है कि इसके माता पिता गोरे हैं अथवा काले हैं। कहते हैं कथम, अरे तत्र कथम असत सज्जायते, अतः ब्रह्म से, ब्रह्म रूप सत्य कारण से कार्य उत्पत्ति होती है कि नहीं? तो ब्रह्म रूप कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो तत्र वहां पर कारण के विषय में, कार्य के विषय में कथम असत सज्जायते, छांदोग्य श्रुति तो कहती है असत से सत्य उत्पत्ति होती है। आपने तो कहती है असत से है, जो भी संबंधित होगा वह भी असत हो जाएगा। किंतु छांदोग्य श्रुति कहती है असत सत्य जायते, असत से सत्य की उत्पत्ति होती है। कथम श्रुति है ना, कथम असत सत्य जायते, वहां पर है, वहां पर यानी छांदोग्य श्रुति में उद्दालक ने अपने पुत्र के बोला कि हे पुत्र कैसे असत से सत्य उत्पत्ति होगी, अर्थात असत से सत्य उत्पत्ति नहीं हो सकती। किंतु नैयायिक मानते हैं, नैयायिक कहते हैं असत से सत्य उत्पत्ति होती है। परमाणु में घट विद्यमान नहीं हो, परमाणु से सत्कार्य घट आदि की उत्पत्ति देखी जाती है ना। उसका खंडन यहाँ पर किया। अथवा चार वाक्य बौद्ध मत मानते कि शून्य से ही जगत की उत्पत्ति होती है, शून्य से ही जगत की उत्पत्ति होती है, उनका भी खंडन किया इस श्रुति के माध्यम से। तो कहते हैं कथम असत से जायते, कैसे असत से सत्य उत्पत्ति हो सकती है? असत नहीं हो सकती। असत असत ही है, सत सत ही है। श्रुति अंतर, श्रुति अंतरम असतः सत जन्म असंभवत अन्वय आचष्टे, अन्वय आचष्टे न्यायता। कहते हैं इसी दूसरी श्रुति के द्वारा, छांदोग्य श्रुति के द्वारा असत का, असत वस्तु से सत जन्म का संभव का निषेध करती है श्रुति। असत वस्तु से, असत कारण से सत कार्य के जन्म की उत्पत्ति का निषेध करती है। और अन्वय का असंभव का व्याचष्टे कहती है। अन्वय भी संभव नहीं है। असत से कैसे सत की उत्पत्ति हो सकती है? असत असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, संभव नहीं है। अन्वय का भी निषेध कर देती है ना। और न्यायता, न्याय से भी असत का अन्वय नहीं देखा जाता है। असत का सत्य के साथ अन्वय नहीं देखा जाता है। किसके साथ? असत का सत्य के साथ अन्वय नहीं देखा जाता। देवदत्त का, एक देवदत्त का पुत्र है, एक देवदत्त है, सत है क्या? हाँ, सत असत का समुच्चय नहीं बन, सत और असत का अन्वय नहीं देखा जाता है। जैसे कभी कभी आपको जैसे कभी कभी है ना, अरे आप अकेले जा रहे हैं, आपके साथ भूत जा रहा है, तो भूत तो नहीं देखता है नहीं, तो कभी कभी चमत्कार घट जाता है, नहीं घटता है। टीवी में देख सकते हैं ना, टीवी में तो मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे सत और असत का संबंध नहीं होता, अन्वय नहीं देखा जाता। सत सत का अन्वय हो जाता है, कहते हैं इसी हेतु से। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं असत का अन्वय न देखे जाने से युक्तिता भी सिद्ध होता है कि सत असत का संबंध नहीं हो सकता। इसलिए कथम असत सत जाते, श्रुति निषेध कर दिया, असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? कहते हैं इसी हेतु से तस्मा सदैव ब्रह्म इति उत्तम, इसी निगमन करते हैं सिद्धांत से कि सत ही ब्रह्म है, उसी सत ब्रह्म से ही जगत आदि कार्य की उत्पत्ति होती है। अब सांख्य मत को कहते हैं ये सांख्य मत के प्रति हो जाए। कहते वहां तो हम तो कहते हैं कि जड़ से चेतन, जड़ से जगत आदि की उत्पत्ति होती है। कहते यदि मृत बीजादि वत् कारणम स्यात् अचेतनम तरी। यहाँ पर सांख्य मत वाले कहते हैं, सांख्य मत वाले जैसे हम
जो मृतिका से, यानी प्रकृति जड़ है, उससे जड़ कार्य उत्पन्न होता है। पृथ्वी में कैसे प्रकृति उनके मत में जड़ होती है, यदि भी कार्य जगत की उत्पत्ति करती है। ऐसे वेदांत मत में तो अरे ईश्वर अधिष्ठित होकर के माया से उत्पत्ति होती है, तो ईश्वर ही जगत की उत्पत्ति करता है माया को आश्रय बना करके। किंतु सांख्य मत में तो प्रकृति ही दूसरे के आश्रय किए बिना ही सृष्टि कर देती है ना, जीव को निमित्त बना करके सृष्टि कर देती है। भोग, क्योंकि भोगने वाला तो जीव ही होता है, वहां पर भोगता करता है, अरे वो करता प्रकृति है। तो कहते हैं इसलिए तो यहाँ पर प्रकृति जड़ है, जड़ ही कर्ता बन करके करती है, तो उनके मत में जड़ प्रकृति से जड़ कार्य उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार से ऐसा मानेंगे, सांख्य मत के अनुसार मानेंगे तो आपका ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई है, तो ब्रह्म भी कैसे हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, है ना। तो कहते हैं यदि तद यदि मृत बीजादिवत कारणम स्यात् अचेतनम तरी, जैसे मृतिका है सांख्य मत के अनुसार, मृतिका बीज आदि का कारण, जो मृतिका बीज आदि कारण है, अतः मृतिका रूप कारण से घट रूप कार्य जड़ की उत्पत्ति होती है। तो घट रूप कार्य भी जड़ है, मृतिका भी रूप कारण भी जड़ है, बीज भी जड़ है, बीज का कार्य भी वृक्ष जड़ है, जड़ रूप का जड़, वृक्ष भी कार्य जड़ है ना, और बीज भी उसका कारण जड़ है, घट। अरे वर्ष जड़ है, स्थावर है ना, स्थावर को जड़, वहां पर अंतकण यदि भी रहता है सूक्ष्म अवस्था में रहता है, बहुत जड़ मूल अवस्था में रहता है। हाँ, वाला थी। हाँ हाँ, तो उसमें क्या है, तो उसमें चेत अंतकण जड़ जड़ जड़ावस्था वाले होते हैं ज्यादा, अंतकरण तो मूड रहता है, किसी उनको मारने में काटने में व्यक्ति को पाप नहीं लगता, नहीं तो चेतन होगा तो पाप दोष का भाग नहीं हो जाएगा। विशेष जड़ उनकी भोग योनि प्राय करके वृक्ष आदि है ना, जड़ावस्था में ही आते हैं, स्थावर कहलाते हैं। उनके भूत वो है भोग योनि। चलिए चलो पृथ्वी के रस को लेकर के बढ़ते, पृथ्वी के रस को लेकर के बढ़ते हैं, उनके चेतन अभिमानी को लेकर के मान लिया, उसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे वो वृक्ष भी है ना, वृक्ष का बीज, वृक्ष है ना, वृक्ष कार्य जड़ी है, उसका कारण भी जड़ है। मृतिका का कार्य घट जड़ है, तो उसी हेतु से कार्य मृतिका भी कैसी जड़ है। तो जिस प्रकार से मृतिका बीज के समान कारण ब्रह्म को मानेंगे, है ना, मृतिका और बीज आदि जैसे जड़ वस्तु होते हैं, कारण जड़ वस्तु होते हैं, उसी प्रकार से जगत का कारण ब्रह्म को मानेंगे, तो जैसे मृतिका बीज अचेतन है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी अचेतन हो जाएगा। तरही, है ना, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है, तो सिद्धांत कहता ना, ऐसी बात नहीं है। कहते ऐसे आप पूर्व पक्षी के द्वारा अभिमत ब्रह्म में ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। आप ऐसा मानते हैं कि जैसे मृत्यु का बीज जड़ कारण है घट के प्रति और वृक्ष के प्रति, उसी प्रकार से ब्रह्म भी जड़ हो जाए, जड़ हो जाए, तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते ना, ऐसी बात नहीं है। काम्यत्वात्, उस ब्रह्म के विषय में काम्यत्व सुना गया है ना। बहुश्याम ये तद एकता बहुश्याम प्रजाए, उसने ईक्षण किया, ईक्षण किया तो वहां पर है, जड़त्व तो नहीं आया। ईक्षण धर्म किसका है, चेतन का ही है। हाँ, इसी में ही है।
यहाँ पर कहते हैं यद्यपि, टीकाकार कहते हैं यद्यपि सांख्य मत में चेतन का निर्विकार है, किसी उसमें कामितृत्व है संभव नहीं है, तथापि फिर लौकिक व्याप्ति की वजह से कामितृत्व होने से अचेतनत्व आशंका निवृत्त हो जाती है। ऐसे है ना, सांख्य मत में तो कैसा है, चेतन निर्विकार है, असंग हो ही अयम पुरुष, निर्विकार होने से उसमें कामना उत्पन्न नहीं हो सकती। फिर भी सामान्य लोक में देखा जाते जो भी कामना होती चेतन होती, इसी लौकिक व्याप्ति को लेकर के उस चेतन में कामृत धर्म आ जाएगा। इसी अचेतन जो आ रहा था सांख्य मत के अनुसार जीव पुरुष में, वह भी निवृत्त हो जाता है। तो उसी को लेकर कहते हैं यहाँ पर नहीं कामितृत्ति अचेतनम अस्ति लोके, कहते जिसमें कामना है ना, कामितृत्ति कामना करने वाला अचेतन लोक में नहीं देखा जाता। जिसमें कामना है उसमें वो कहते उसको जड़ मान लिया जाए, ऐसा लोक में नहीं देखा जाता। कामना वाला अंतःकरण जिसमें है उसको जड़ नहीं कह सकते। ज्ञान जिसको रहता है अंतःकरण जिसमें है, जिसमें कामित्र धर्म है, उसको अचेतन नहीं बोल सकते। इसलिए ब्रह्म कैसा है, कामना वाला है, माया को लेकर के, बिना माया के नहीं हो सकता है। तो सर्वज्ञ में ब्रह्म इति अवोचामा। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो कहते हैं क्या, सर्वज्ञम ब्रह्म इति अवोचामा, ब्रह्म कैसे सर्वज्ञ है, ऐसा हमने पहले वर्णन कर, अवोचामा पहले वर्णन कर दिया है ना। इसलिए ब्रह्म के विषय में आप जड़त्व धर्म आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अतः ब्रह्म कैसा चेतन भी है, जड़त्व नहीं है, इसलिए संपूर्ण जगत कारण। अतः काम उपपत्ति, अतः इसी दूसरे ब्रह्म में काम माया को लेकर के, माया को लेकर के उस ब्रह्म में काम उत्पन्न हो जाता है। जीवों की कर्मों की अपेक्षा को लेकर के उसमें काम धर्म उत्पन्न हो जाता है। उसने कामना करी और श्याम पर जाए तो बहुत हो गया। कहते कामित्वाद अस्मदादिवद अनाप्त काम चेत। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है, यदि आप मानते हैं कि ब्रह्म में कामित्व धर्म है, बैठा हुआ है, कामना की कि बहुत हो जाऊं, हमने कामना करी कि इतने धन कमा लूं तो हमने कमा लिया। उसी प्रकार से ब्रह्म ने कामना की कि जगत की आदि की उत्पत्ति कर दूं, तो उसने जगत आदि की उत्पत्ति करी। अब पूर्व पक्षी कहता है यदि ब्रह्म में आप है कामित्व धर्म मानेंगे, आत्मरादि समान, हम लोगों के समान, हमारे समान, सामान्य जीवों के समान उस ब्रह्म में भी कामना को स्वीकार करेंगे तो वह ब्रह्म कैसे हो जाएगा, अनाप्त कामों के समान हो जाएगा, यानी अज्ञानी पुरुषों के समान हो जाएगा। जैसे अज्ञानी पुरुष दूसरे के अधीन होकर के चलते हैं, है ना, किसके अधीन होकर के चलते हैं, काम के अधीन, क्रोध के अधीन, लोभ के अधीन, अन्य के अधीन होकर चलते हैं, स्वतंत्र नहीं चल पाते। उसी प्रकार ब्रह्म भी पराधीन होकर के परिच्छिन्न की प्राप्ति हो जाएगी। यदि चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता न स्वतंत्रात, ब्रह्म कैसे स्वतंत्र है, वह किसी के अधीन होकर के नहीं चलता, है ना। जीवों का जैसे जीवात्मा है, अनाथ होने से आनंद वाले नहीं है, अनानंद वाले है ना। कैसे आनंद की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं, तो जीवों के अनाथ जीवों का अनाप्त और आनंदत्व पर अधीन, जीवों का कैसे अनाप्त है और आनंद भी उनके दूसरे का अधीन है, वस्तु का अधीन होने से न तद ब्रह्म है अस्ति ब्रह्मणा, न तद अस्ति ब्रह्मणा, ब्रह्म का ऐसा नहीं है। जीव का जो आनंद है ना दूसरे वस्तु का अधीन लेकर होता है। हमको आनंद भोगना है तो हमको क्या चाहिए, रूप चाहिए, शब्द चाहिए, वस्तु चाहिए, खाने के लिए ये वस्तु चाहिए, तो खाने के वस्तु को लेकर के ही हमको आनंद की प्राप्ति होती है, वो भोग के द्वारा उस वस्तु आनंद की प्राप्ति होती है। किंतु ब्रह्म का ऐसा नहीं है, ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है, वो किसी वस्तु के अधीन होकर के उसका आनंद नहीं होता, इसलिए वो स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है ना। और परतंत्र व्यक्ति, परतंत्र कब होता है, उपाधि को लेकर के, जीव उपाधि वाला होगा इसलिए पराधीन हो जाता है ना। हमें ब्रह्म में कोई उपाधि है नहीं इसलिए परतंत्र है नहीं है। ईश्वर भी परतंत्र नहीं है, ईश्वर निर्गुण ब्रह्म ही है
कहते हैं यथा अन्यान पर वशीकृत्य कामादि दोष प्रावर्तयन्ति न तथा ब्रह्मणा प्रवर्तकः कामा। कहते हैं यथा जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, सिद्धांति उदाहरण देता है, ऐसे अन्यान सामान्य जो जीव होते हैं पर वशीकृत्य दूसरे का अधीन होकर के, किसके अधीन होकर के, काम आदियों के अधीन होकर के, ऐसे काम आदि अपने अधीन करके, काम आदि दोष जो है, काम है, क्रोध है, लोभ मोह आदि है, ये दोष है, वह जीवों को अपने अधीन करके, पर वशीकृत करके, अपने अधीन करके। हमारी कामनाओं ने हमको अधीन कर दिया ना, तो कामनाओं ने हमको अपने अधीन कर लिया, कामनाओं ने ही अधीन कर लिया, तो कामना अपने अधीन करके दूसरे जीवों को प्रवृत्त करा देती है। कामना ही जीवों को करा देती है, प्रवृत्त कराने वाली हो जाती है, लगाने वाली हो जाती है। न ब्रह्मण प्रवृत्त का काम, किंतु ब्रह्म के विषय में ब्रह्म को प्रवृत्त कराने वाले नहीं होते। ये कामना है ना, प्रवृत्त का काम, तो काम करता है यहाँ पर परिवर्तन कराने वाला। जैसे पिता पुत्र को नियोजित करता है, सेवक को स्वामी नियोजित करता है ना, सेवक स्वामी की आज्ञा को लेकर के सेवक प्रवृत्त होता है, क्योंकि सेवक स्वामी के अधीन है, पिता के अधीन पुत्र है, इसलिए पिता जैसा जैसा बोलता है उसी उसी प्रकार से पुत्र कार्य करता है। तो जो व्यक्ति कामनाओं के अधीन हो गया है, किसी कामनाओं के अधीन होने वाला व्यक्ति, वह कामनाएं उस व्यक्ति को नचाती रहती हैं, घटी यंत्र के समान। महाभारत में द्रोणाचार्य कहते हैं, कृपाचार्य कहते हैं कि न अर्थस्य कस्य दाता अर्थस्य सर्वे दाता भवन्ति, है ना। अर्थ किसी का दास नहीं है, किंतु अर्थ के दास सभी होते हैं। अर्थ यानी धन, धन के दास से सभी होते हैं, किंतु धन किसी का दास नहीं होता। इसलिए द्रोणाचार्य भी कहते हैं अश्वत्थामा आदि से कि अर्थ के दास सभी होते हैं, किंतु अर्थ किसी का दास नहीं होता। इसलिए मैं अर्थ का दास हो गया, इसलिए कौरवों के पक्ष में मेरे को जाना पड़ रही है ना। यदि अर्थ के दास नहीं होते वो द्रोणाचार्य, तो कौरवों के पक्ष में नहीं जाते वो। इसीलिए अर्थ के दास हो जाने के कारण अर्थ दिया इन्होंने, कौरवों ने उनको सम्मान आदि दिया, धन की अपेक्षा थी उनको कौरव द्रोणाचार्य को, इसी धन की अपेक्षा होने के कारण वो कौरवों के अधीन हो गए। तो कौरवों के अधीन होने से अधर्म के प्रति लड़ने लगे, अधर्म के तरफ से लड़ने लगे, इसलिए फिर वो मारे गए। ऐसे भी शरीर तो छूट नहीं था, दीर्घ काल में छूटता, किंतु युद्ध बनना छोड़ करके अन्य सामान दूसरे छोड़ दे। इसलिए वहां पर कहा गया कि अर्थ के अधीन सब है, किंतु अर्थ के सभी दास होते हैं, किंतु अर्थ किसी का दास नहीं होता, ऐसा महाभारत में आया। इसी हेतु से यहाँ पर कहते हैं कामादि दूसरे विषयों को, यानी जो व्यक्ति कैसे होते हैं संयमी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को अपने अधीन कर लेता है। काम आदि दोष अपने अधीन करके उन व्यक्तियों को नचाता रहता है घटी यंत्र के समान, किंतु ब्रह्म के विषय में ऐसा नहीं है। ब्रह्म को एक काम आदि दोष प्रवृत्त करने वाले नहीं होते। तो कथम तरी, तो ब्रह्म को नहीं करने वाले, तो फिर कैसे कौन करते हैं, कैसा होता है, पर ब्रह्म कैसे प्रवृत्त होता है। ब्रह्म में काम तो सुना गया है, फिर किसके द्वारा प्रवृत्त होता है ब्रह्म। कहता है ब्रह्म में क्या स्वरूप है कि कामादि द्वारा प्रवृत्त नहीं होता। कथम तरी, पर कैसे प्राप्ति हो रही है, ब्रह्म की चेष्टा आदि कैसे हो रही है। कहते हैं सत्य ज्ञान लक्षण स्वात्मभूताद विशुद्ध न तेर ब्रह्म प्रावर्तते। तो कहते हैं सत्य ज्ञान लक्षण, सत्य स्वरूप ज्ञान लक्षण स्वरूप है। सत्य ज्ञान लक्षण वाले जो धर्म है स्वात्मभूत है, सत्य ज्ञान लक्षण वाले जो आत्मा में जो काम तत्व है भी कैसे है, सत्य ज्ञान लक्षण वाला है। अथवा सत्य ब्रह्म कैसे सत्य ज्ञान लक्षण वाला होने से उसके जो सत्य ज्ञान आदि है स्वात्मभूत होने से विशुद्धि है। जो भी कामना है ब्रह्म की वो स्वात्मभूति है, और जो भी धर्म है सत्य है ज्ञान है अनंत आदि जो धर्म है वह ब्रह्म के स्वात्मभूत होने से विशुद्धि है, सारे दोषों से रहित है। किंतु जो ज्ञान सत्य ज्ञान आदि जो जीवों में होते हैं वे दोष से युक्त होते हैं, ठीक नहीं, इसी को प्रवृत्त हो जाते हैं।
किंतु ब्रह्म के जो सत्य ज्ञान काम आदि जो धर्म है वे स्वात्मभूत होने से विशुद्ध है। न तेर ब्रह्म प्रवर्तते, कहते ब्रह्म उनके द्वारा, किनके द्वारा, कामनाओं के द्वारा ब्रह्म प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म के जितनी भी कामना आदि हैं सत्य ज्ञान स्वरूप है, वो उसके स्वात्मभूत है, अभिन्नता को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए वह उनके द्वारा प्रवृत्त नहीं होता। किंतु जीव उन कामनाओं के अधीन होकर के उनसे प्रवृत्त होता है। इसको टीकाकार कहते हैं कि सत्य ज्ञान लक्षण, सत्यम ज्ञानम लक्षणम स्वरूपम, ये सब जिनका है ऐसा उनको कहते हैं वे वो स्वरूप वाले हैं, ब्रह्म स्वरूप वाली है, ब्रह्म के ही आत्मभूत ही है, ब्रह्म में अभिन्नता को प्राप्त होते हैं। कहते हैं एतद उत्तम भक्ति। अब यहाँ पर कहते हैं ये कामना किसके विकार है, उसको लेकर कहते हैं माया प्रतिबिंबितम ही ब्रह्म जगतः कारणम माया परिणामर एव कामर कामस्त्री, काम स्त्री, माया में प्रतिबिंब, माया प्रतिबिंबित ब्रह्म, माया में अधिष्ठित होकर के, है कि नहीं, माया में जब तक ब्रह्म का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा तब तक संपूर्ण जगत का कारण नहीं बनेगा। माया को अपने अधीन करके, माया बिंब्यो वशीकृत्या ताम चा सर्वकीश्वर, ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, माया को अधीन करके, माया बिंबो वशीकृत्या ताम चा सर्वकीश्वर, माया को अपने अधीन करके वह ब्रह्म जगत के प्रति कारण बनता है। तो माया में प्रतिबिंब से वह ब्रह्म संपूर्ण जगत का कारण बनता है। ऐसे माया के परिणाम वाले कामों के द्वारा वह ब्रह्म कामित्व धर्म वाला हो जाता है। यदि माया को जब स्वीकार नहीं करता है ब्रह्म, तब तक वह असंग होकर के पड़ा रहता है ना, निर्विकार होकर के पड़ा रहता है। यदि माया को स्वीकार कर लेता तब भी वह निर्विकार रूप से ही अवस्थित रहता है, फिर भी माया का भी कोई ना कोई प्रभाव रहता ही है। इसी माया के परिणाम जो काम है, क्रोध है, लोभ मोह आदि है, उनके द्वारा उसमें ब्रह्म में कामित्व धर्म आ जाता है। तो माया, शुद्ध माया, सात्विक माया और मलिन माया, तो सात्विक माया ब्रह्म को विषय करती है, मलिन माया जीव को विषय करती है, इसलिए जीव पराधीन हो जाता है, परिच्छिन्न मानता है। भाई जीव जब सात्विक माया में अवस्थित हो जाता है तो अपने को अपरिच्छिन्न मानने लगता है। तो यहाँ पर कहते हैं तेसा उन माया के परिणाम वाले धर्मों को का परिणाम अविद्या आदि के द्वारा वह ब्रह्म अभिभूत नहीं होता। माया के जो परिणाम है ना, काम क्रोध लोभ आदि है, वह अविद्या आदि धर्म वाले हैं, कहते हैं इनके द्वारा, अविद्या आदि धर्मों के द्वारा अनुभूत न होने से, चेतन व्याप्त होने से और सभी में चेतन गया हुआ होने से, सत्य ज्ञान स्वरूपात्म ब्रह्म के साथ में तादा संबंध रहने से और धर्मादि के साथ धर्म के साथ ब्रह्म का संस्पर्श न होने से वह ब्रह्म शुद्ध है। इसी शुद्ध होने के कारण ब्रह्म उनके द्वारा काम क्रोध लोभ आदि जो काम दोष है उनके द्वारा प्रवृत्त नहीं होता। अब उसी को भगवान भाष्कर कहते हैं तेसाम तु तत्प्रवर्तकम तत्प्रवर्तकम ब्रह्म प्राणी कर्म अपेक्षया, कहते हैं तेसाम उन कामनाओं का तत् वह ब्रह्म प्रवर्तक होता है, तत् ब्रह्म प्रवर्तकम, यानी कैसे उन कामनाओं का वह प्रवृत्त कराने वाला होता है। पिता जैसे पुत्र को प्रवृत्त कराने वाला होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी उन कामनाओं को आज्ञा देने वाला होता है। जैसे भीषा अस्मात् पर्वते, उस परमात्मा के भय से वायु गमन करती है, अग्नि जलाती है, उसी प्रकार से कामनाएं भी, कामनाओं का वह प्रवर्तक होता है ब्रह्म। क्यों कहते प्राणी कर्म अपेक्षा है, प्राणियों के कर्म की अपेक्षा को लेकर के ब्रह्म उन जीवों की कामनाओं को लेकर के, प्राणियों कर्म की अपेक्षा को लेकर के ब्रह्म संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करता है, किंतु स्वतंत्र होकर को उत्पत्ति करता है, पराधीन होकर को उत्पत्ति नहीं करता है। आप्त कामस्य का स्पर्शा, ऐसा मांडुकारिकाकार कहते हैं, जो आप्त काम पुरुष है उसको क्या स्पर्शा हो सकती है ना, उसको आत्म किसी की कामना स्पर्शा यानी आकांक्षा नहीं हो सकती। इसलिए जीव की कामना और ब्रह्म की कामना में विलक्षण भेद है। जीव की कामना तो पराधीन होकर के प्रवृत्त होता है, किंतु ईश्वर कैसा है, ब्रह्म रूप ईश्वर, वो पराधीन होकर के प्रवृत्त नहीं होता बल्कि स्वतंत्र होकर प्रवृत्त होता है। उसकी जो कामना है उसी के स्वरूप वाली है, उससे भिन्न नहीं है, उसी में ही कल्पित होती है। अधिष्ठान
हाँ सही सही सही। हाँ, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। हाँ, सही सही सही। तो नारद जी को विवाह करने की इच्छा थी और नहीं करने दिया उन्होंने। सही 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 सही। तो यहाँ पर कहते हैं देखिए, न कहते हैं तेसा उन कामनाओं का वह प्रवर्तक होता है ब्रह्म प्राणियों, किंतु उनसे नियोजित नहीं होता। कामनाओं से वह स्वयं ब्रह्म नियोजित नहीं होता। तो प्राणियों के कर्म की अपेक्षा को लेकर के ब्रह्म वह कामनाओं को करने वाला होता है। अब आगे कहते हैं, कहते तस्मात् स्वातंत्र्यम कामेशु ब्रह्मणा, इसलिए ब्रह्म का कामनाओं के प्रति स्वतंत्र भाव रहता है। अतः किसी के द्वारा नियोजित होकर के नहीं करता। ऐसे ईश्वर है, राजा है, राजा किसी दूसरे की आज्ञा में नहीं चलता बल्कि स्वयं ही चलता है ना। किंतु उसकी जो प्रजा है अथवा सेना है, सेना उसकी राजा की आज्ञा में चलती है, किंतु राजा स्वतंत्र होकर चलता है। उसी प्रकार से ब्रह्म है, कामनाओं के प्रति स्वतंत्र भाव से चलता है, गमन करता है। जब उसको इच्छा होती है तभी करता है, जब इच्छा होती है उसको संहार कर देता है। ब्रह्म की इच्छा है कि आज सृष्टि करूं, मैं सृष्टि कर लेता है। आज इच्छा हो गई कि सृष्टि न करूं, नहीं करता। संहार करने की इच्छा हुई, संहार कर देता है। अब हम कहें कि ब्रह्म की सृष्टि में हम परिवर्तन कर दें, हमें ये सामर्थ्य नहीं है ना। ब्रह्म ने जो सृष्टि करी है उस सृष्टि को हमने कह दिया, ब्रह्म ने कर दी है। अब उसी सृष्टि को हम कहें कि इस ब्रह्म की सृष्टि को नष्ट कर दें, तो ये हमें ये सामर्थ्य नहीं है। यदि भी सामर्थ्य प्राप्ति भी हो जाए तो वहाँ पर वो आदि शक्ति होती है ना, रोक देती है। योग सूत्र में निर्णय किया है कि ब्रह्म ने जो भी साधक योगी है वो ब्रह्म के समान व्यापक हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है ना। तो ब्रह्म के समान सर्वज्ञ हो जाता है, ईश्वर के समान सर्वज्ञ हो जाता है। तो ब्रह्म ने जो आदि सृष्टि करी, उस सृष्टि को योगी चाहे तो नष्ट कर सकता है, क्योंकि व्यापक हो ही गया, समान हो गया, ब्रह्म के समान, ईश्वर के समान, ब्रह्म के समान व्यापक हो गया। तो बाद का जो योगी उस सृष्टि, पहली सृष्टि को नष्ट कर दे, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो वहां पर निर्णय दिया कि नहीं, जो आदि ईश्वर ने जो शुरू में संकल्प किया था कि मेरी सृष्टि मेरी इच्छा के विरुद्ध कभी भी नष्ट न होए, तो इसी उसका संकल्प सिद्ध बना रहता है। इस प्रकार से दूसरा योगी उसके संकल्प को नष्ट नहीं कर सकता। और दूसरा हेतु ये भी है कि जो व्यापक हो जाता है योगी, पहले ईश्वर के समान व्यापक हो जाता है योगी, वह भय योगी और ईश्वर में भेद नहीं मानता। योगी ईश्वर से अपने को पृथक न मानने के कारण इसी हेतु से ईश्वर के विरुद्ध उस योगी की संकल्प शक्ति नहीं उठती, है ना। दोषपन भी नहीं, हाँ, इसी विरुद्ध नहीं उठता, विरुद्ध संकल्प नहीं उठता। ऐसा आगमों में भी वर्णन आता है। ब्रह्म। सही सही। हाँ सही 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 सही। तो आगे कहते हैं देखिए, अतो न अनाप्त कामम ब्रह्म साधनांतर अनपेक्षत्वाच्च। कहते हैं जिस प्रकार से जीव अनाप्त काम वाला होता है, आप्त काम वाला नहीं होता है, उसी के समान ब्रह्म आप अनाप्त काम वाला नहीं होता है, बल्कि आप्त काम है। अनाप्त कामम न ब्रह्म, अनाप्त काम ब्रह्म नहीं होता। एंड जीव तो अनाप्त काम होता है, क्योंकि उसको पराधीन होकर के घटपट आदि वस्तु को लेकर के उसको सुख की अनुभूति होती है ना। वस्तु को लेकर के, खाद्य पदार्थ को लेकर के उसको सुख की प्राप्ति होती है। निमित्त को लेकर, निमित्त बनाकर सुख की अनुभूति होती है जीवों को। इसलिए वे जीव कैसे होते हैं, अनाप्त काम होते हैं। वो चाहे भी तो नहीं कर सकते। जीव को एक चाहे होती है कि मैं आकाश में उड़ूं, है क्या नहीं।
जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो उड़ करके मैं किसी देश में चला जाऊं, कहीं भी जा सकता हूँ। तो ऐसी उसको इच्छा तो होती है किंतु उड़ नहीं पाता। लेकिन जाना पड़ेगी तो अब पैदल चलना पड़ेगा, तो वाहन में जाना पड़ेगी, अथवा हवाई जहाज में जाना पड़ेगी। हवाई जहाज में जाएगा तो धन धन की जरूरत पड़ेगी, धन नहीं है तो फिर मजदूरी करो। तो कहते हैं आप अनाप्त काम के जैसा ब्रह्म नहीं है कि और साधनांतर अपेक्षा जैसे जीवों को दूसरे साधनों के द्वारा सुख की अनुभूति होती है ना, किंतु ब्रह्म को किसी दूसरे साधनों की अपेक्षा नहीं होती। क्या दूसरे साधन लूंगा तब मैं सृष्टि कर सकता हूँ, तो ऐसी ब्रह्म को अपेक्षा नहीं होती। किमी हाकिम काया सकलो किम उपाय त्रिभुवनम, ऐसे महिमा में आया है उस परमात्मा ने सृष्टि की तो किस उपादान को विहित किया, किस निमित्त कारण को विहित किया, किस पर बैठ कर सृष्टि रचना करी, कौन सा निमित्त कारण था, कौन सा उपादान कारण था, क्या सहायक थी, और किस पे बैठ करके और कौन सा शरीर निर्माण करके उस परमात्मा ने शिव ने सृष्टि करी। किमी हा किम काया सकलो किम उपाय त्रिभुवनम किमाधारो दाता सृजति किम उपादान इति च। इस वाक्य के द्वारा आज सिद्ध होता है कि वह परमात्मा ने संकल्प सिद्ध था, तो जैसे संकल्प करता है उसी प्रकार सिद्ध हो जाती। जैसे योगी जो भी संकल्प करता है वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं साधनांतर अनपेक्षित्वाच्च, ब्रह्म किसी दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं रखता, है ना। जैसी सत्य संकल्प है, क्योंकि जो उसके सत्य है ज्ञान और सत्य और ज्ञान आदि है ना, उसके स्वरूप ही है, उस स्वरूप से भिन्न नहीं है। तो स्वरूप से भिन्न न होने के कारण उसकी स्वरूप भूति है, वो ज्ञान सत्य ज्ञान अनंत जो धर्म है उसके स्वरूप भूत होने से, सत्य संकल्प वाला होने से, तो जैसे संकल्प करता है ब्रह्म, ईश्वर ब्रह्म, उसी के अनुसार ही उसको सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए दूसरे साधनों की अपेक्षा नहीं रहती। जैसे कुमार को घट बनाने के लिए उपादान कारण आदि मृतिका की जरूरत पड़ती है, चक्र की जरूरत पड़ती है, नेमी की चक्र डंडे की जरूरत पड़ती है, और मिट्टी ढोने के लिए रासाव आदि की जरूरत पड़ती है, भोजन बनाने के लिए खिलाने के लिए पुत्र पत्नी आदि की जरूरत पड़ती है। ऐसे दूसरे साधनों की अपेक्षा पड़ती है कि इसको कुमार को घट बनाने के लिए, एक घट बनाने में इतने साधनों की जरूरत पड़ती है। ऐसे ब्रह्म को जगत की उत्पत्ति करने में दूसरे साधनों की अपेक्षा नहीं रखती पड़ती। स्वतः सत्य संकल्प होने से स्वयं के शरीर से उत्पन्न होता है माया को लेकर के। अब आगे कहते हैं किंच यत अन्येषाम अनात्मभूतः धर्मादि निमित्त अपेक्षा काम स्वात्म व्यतिरिक्त कार्य कारण साधनांतर अपेक्षा। पैराग्राफ तो बंद नहीं हुआ आपका, पूरा तो नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, कहते हैं किंच और भी न तथा ब्रह्मणो निमित्तादि अपेक्षितम किम तरी स्वात्मनो अनन्य तदेतता। कहते किंच और भी, कहता अन्यसाम जीवानाम, अन्य जो जीव हैं वो कैसे अनात्भूत है, अन्यसाम जीवानाम जीवों का, अन्यसाम है ना, तो जीवानाम अनात्भूत, जो अनात्भूत कौन है, धर्मादि निमित्त अपेक्षा काम, अन्य जीवों को तो अनात्मभूत जो धर्मादि है, धर्मादि कैसे आत्मा नहीं है अनात्मा है, ऐसे धर्मादि को निमित्त की अपेक्षा रख करके जीवों को कामना की प्राप्ति होती है। स्वात्म व्यतिरिक्त, अपनी आत्मा से व्यतिरिक्त कार्य स्थूल शरीर हो गए, कारण सूक्ष्म शरीर हो गए, ऐसे कार्य कारण के साधनांतर की अपेक्षा को लेकर के जीवों को सुख की अनुभूति होती है, कामनाओं की पूर्ति होती है। ना तथा ब्रह्मण हो निमित्त आदि अपेक्षा, किंतु ब्रह्म को किसी दूसरे धर्मादि निमित्त की अपेक्षा को लेकर के कामना की पूर्ति नहीं होती, अर्थात उसको निमित्त की अपेक्षा रहती नहीं है, स्वतः सत्य संकल्प है। तो यहाँ पर कहते साधनांतर को लेकर कहते हैं टीकाकार इसमें वर्णन किया है, काम संस्कार वाली माया के द्वारा ब्रह्म के साथ तारा संबंध हो जाने से, सत्य परिणामी कामनाओं का ब्रह्म के साथ तारा संबंध होने से न शरीर आदि निमित्त की अपेक्षा। टीकाकार ने इस साधनांतर अपेक्षा है ना, इसकी अर्थ किया है, तो कहते काम के संस्कार वाली जो माया है ना, सारे संस्कार माया में पड़े हुए हैं, अविद्या में माया में, तो काम संस्कार वाली माया में उस माया के द्वारा माया से ब्रह्म के साथ तारा संबंध है। ब्रह्म का और माया का कैसा तारा संबंध रहता है। जैसे तारा संबंध जानते हैं, जैसे पट है
तो वस्त्र है आपका, वस्त्र में यदि भी वस्त्र कैसा होता है, सफ़ेद होता है, जो भी तंतु होता है सफ़ेद, अब उसमें रंग कर दिया हमने, काला पीला कर दिया, तो वस्त्र भी सफ़ेद था, किंतु उसको रंग देने से वो रंग उसके साथ तारा संबंध से रह रहा है ना। वस्त्र में जो रंग है, अब रंग को हटाएंगे तो वस्त्र हटाएगा, वस्त्र हटाएंगे तो रंग हट जाएगा, तो एक के नाश होने पर दोनों नाश हो जाएंगे ना। बस रंग हटाने के चक्कर में वस्त्र फट जाएगा, वस्त्र हटाएंगे तो रंग ही चला जाएगा। तो कहते हैं इस तारा संबंध से वह पट में रंग रहता है, उसी प्रकार से माया भी ब्रह्म के साथ तारा संबंध से रहती है। तत्परिणाम माया के परिणाम कामनाओं का ब्रह्म के साथ तारा संबंध होने से माया के सारे परिणाम है। कामना आदि कैसे है, माया के परिणाम है, तो कामना आदि माया के परिणाम होने से ब्रह्म के साथ माया का तारा संबंध है। इसी हेतु से जितनी भी कामना है वो ब्रह्म के साथ तारा संबंध होने से उसी तारा संबंध होने के कारण न शरीर आदि निमित्त अपेक्षा, इसे ब्रह्म को कामित करने के लिए, सृष्टि रखने के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती। बस माया में बैठ गया, परमात्मा प्रवेश कर गया, माया में प्रवेश करती तो माया को अपने अधीन करके जगत के सृजन कर देता है। किंतु ब्रह्म जीवात्मा को धर्म आदि की अपेक्षा रखती है। शरीर तो प्राप्त होता ही है, शरीर पंच माया के द्वारा बना हुआ शरीर की प्राप्ति होने के पश्चात फिर उसको सुख की अनुभूति के लिए, इच्छा करने के लिए, अन्य कार्य की सिद्धि करने के लिए धर्म आदि निमित्त की अपेक्षा होती है, अन्य साधनांतरों की अपेक्षा होती है। न तथा ब्रह्मणो, किसी ब्रह्म को किसी दूसरे निमित्त आदि की अपेक्षा नहीं होती। क्यों तरी, क्योंकि जितनी भी कामना है स्वात्मनो अन्य, ब्रह्म से माया और माया की कामना, माया के परिणाम जो कामना है उससे अनन्य होती है, क्योंकि परमात्मा सभी का अधिष्ठान रूप है। जो भी कामना उठती है जीवात्मा की, ब्रह्म की आदि, वो ब्रह्म रूप अधिष्ठान से छूकर भी उत्पन्न होती है। तो जो जिससे छूकर को उत्पन्न होती है वो उस चीज से अभिन्न रहती है ना। वो माया परमात्मा से अभिन्न है, तारा संबंध रहती थी, अनन्य है, अभिन्न रहती है। अभिन्न होने के कारण उस आत्मा माया से भिन्न होने के कारण जो भी कामना करता है दूसरे निमित्त की अपेक्षा न होकर स्वयं उत्पन्न कर देता है। इसलिए जो भी कामना उत्पन्न होती है वे आत्मा से अनन्य होकर भी उत्पन्न होती है। इसलिए ब्रह्म सत्य संकल्प है, उसी के द्वारा जगत आदि की उत्पत्ति हुई है।